नमस्कार, हम एक और आपके लिए गांव से एक ऐसा कवरेज लेकर आए हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि अभी भी लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बिठरी में हम पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं सुनने में आ रही थी। सूचना पर हम लोग जब पहुंचे तो देखा गया कि वहां की हालत जर्जर अवस्था में जो सड़कें हैं पहुंच चुकी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सामुदायिक शौचालय पर जो बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उनमें ताले पड़े हैं। तो आइए जानते हैं चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बिठरी में ग्रामीणों की समस्याओं को। मैं हाजिर हूँ आपके साथ। अब हम पहुँचे हैं चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बिठरी में, जहाँ पर हमारे साथ पीछे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद हैं और अभी हम हरजन बस्ती में हैं। और हरजन बस्ती में ग्राम प्रधान के द्वारा क्या काम करवाए गए हैं, क्या काम नहीं करवाए गए हैं, ग्रामीणों की क्या अपेक्षाएं थी जिसके मुताबिक अभी तक जो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम भैया से बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया नाम बताएं आप अपना। हमारा नाम विशाल है, विशाल अहरवार। अच्छा विशाल, ये बताओ कौन सा गाँव है ये? बिठरी। तो बताओ क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या ये है कि अभी ये अपेक्स गिरे थे तो आधे में डाल के रह गए। अब जो वहाँ नली नहीं बनी, पानी मानी भर रहा हो जगह जगह, और मतलब गंदगी बहुत फैल रही। और अभी तक एक ना लेटरिन बनी यहाँ पे, 10 लोगों की लेटरिन बन गई, बस इसके बाद किसी की लेटरिन नहीं बनी। अच्छा। और अगर मतलब कहने के लिए जाओ ना तो 12,000 रुपये लेटरिन के मिल रहे थे, और बनने में से 6,000 पहले होने चाहिए। और रही आवास की बात, तो आवास तो जब से एक भी नहीं आया हमारे गाँव में। और जी बने सामने घर, सबके सामने ऐसे कच्चे घर बने, जो लोग देखो बैठे कि आवास आवे, आवास के कहा जाओ, अगर आवास आवे तो आधे रुपया पहले होने चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है। पैसे मांगते हैं हाँ, आवास देने के हाँ। लिए? लगभग कितने पैसे मांगते होंगे? ऐसा है जैसे 1,20,000 आ रहा है आवास में, तो मैंने कचू नहीं है तो 40,000 रुपया उन्हीं को चाहिए। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोगों के घर आवास के द्वारा नहीं बने? नहीं, कच्चे ही में रह रहे हैं। हमारी दादी तो 15 साल से वो डाल रही है एप्लीकेशन, 15 साल से बराबर वो को। और लेकिन 15 साल से हम जो देख रहे हैं कि एक भी आवास में लिस्ट में नाम आते तो ऐसा हो जाता नाम कटवा दो। अच्छा। हाँ, अपने अपने देख ले, मतलब जहाँ मोहल्ला में, यानी जो मोहल्ला अलग है, जहाँ मोहल्ला में तो काहू को आवास आओ मुश्किल है। मतलब हरजन बस्ती है। अच्छा, हरजन बस्ती। अच्छा हाँ। ये बताओ, जैसे अभी जो नरेगा का काम होता है, हाँ। वो जॉब कार्ड के थ्रू मजदूरों को दिया जाता है। हाँ, हाँ। मिला यहाँ के लोगों को काम? हाँ, काम तो चल रहा है, लेकिन ऐसा भी है दिन में मजदूर चल रहा है, रात में जीसीबी चल रही। अच्छा, दवाई सिस्टम चला हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा। तो अभी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भैया आप अपना नाम बताओ। हम सोबरा सिंह हैं, जो कह रहे कि रात में मतलब ये पिलाऊ भी चला दे, ट्रैक्टर भी चला दे, आदमी से लेबर सेंटर करवा दी, क्या कह रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे भैया और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी। आप थोड़ा तो नाम बताएं आप अपना। आनंद कुमार। आनंद, ये बताओ अभी कौन सी बस्ती है ये? हरजन बस्ती। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ पे मनरेगा का काम रातों रात चल रहा है, धुआंधार। तो मतलब रातों रात मनरेगा काम किससे चल रहा है? जेसीबी से चल रहा है। मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा दिन में? मजदूरों का दिन में और रात में जेसीबी, जल्दी काम खत्म हो और बड़े बड़े आदमियों के अकाउंट में पैसे। और यहाँ पे आवास वगैरह दिए गए हैं हरजन बस्ती में? नहीं। कितनी आबादी है हरजन की? यहाँ पर जो बस्ती है वहाँ पर आप लोगों की जो भी बस्ती है, कितनी आबादी है यहाँ पर? 250 के लगभग। 250 के लगभग। और बाकी की अदर है कितनी? पूरी टोटल कितनी है यहाँ पर आबादी? 1250। 1250 आबादी में 1250 की वोटिंग है और आबादी होगी 1500-1600। अच्छा, जो हरजन बस्ती है तो वो मतलब 250 के लगभग है, और वो जो बाकी की आबादी है उसमें सम्मिलित काफ़ी सारे समाज के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मतलब आवास वगैरह नहीं मिल रहे हैं लोगों को जॉब कार्ड के थ्रू, जबकि मनरेगा का जो काम है मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन वो भी जेसीबी के द्वारा करवाया जा रहा है रात में। और दिन में शायद मजदूरों से करवा लेते हैं और रात में जेसीबी से करवा लेते हैं। यहाँ की नालियाँ, सड़कें और भी तमाम चीज़ें कैसी हैं अब हम आपको दिखाएंगे। जयवर्धन, यहाँ की क्या समस्याएँ हैं? जी, इसमें इस बस्ती में कभी नहीं तो आवास आए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पापा जी की पैरी गड़ गई, वो हमारी भी निकल चुकी, आज तक अभी आवास नहीं आए हैं इधर पे। अच्छा। कोई सरकारी काम होता ही नहीं है। देखो इधर पे पूरी सड़कें हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं। कम से कम इस सड़क को 14 साल हो गई। 14 साल से इसमें गंदगी फैल रही है। 14 साल से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ। भैया आप कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं ना, तो बहुत सरकारी वो है जो शौचालय तारे लगे उनकी, 3-4 आदमी हैं उनके सफाई खिलाने भी हैंगे, तो वे भी आते नहीं हैं। और जो नाली रोड खराब है और जो आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा, जैसे कि ना लेटरिंग है। पीछे बना हुआ है, कितने साल पुराना है ये शौचालय? जो आंखों हुई है कम से 25 साल का। 20-25 साल हो रहा है जब से 25 लेके साल अभी हो तक गए। इनको शौचालय नहीं मिले यहाँ के बस्ती में? नहीं, बाहर जाते सब लोग, बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं।
शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ पर वो खेतों में जाते हैं। अच्छा, मतलब आप ये देखिए, जो प्रधानमंत्री की योजना है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय बनवाए गए थे, घर घर शौचालय बनवाए गए थे कि प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, अपने जो देश को स्वच्छ बनाना है। अब यहाँ के जो लोग हैं शौच क्रिया के लिए बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा उन लोगों को शौचालय आवंटित नहीं किए गए हैं। पिछले लगभग 20 सालों से इनका कहना है कि 20 साल हो गए हैं, 20 साल से लेकर अभी 3-4 पंचवर्षीय निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी शौचालय इन लोगों को आवंटित नहीं किया गया। आवास वगैरह मिले हैं आप लोगों को? नहीं मिले, नहीं मिले हैं, किसी को भी नहीं मिले आपकी नहीं बस्ती में? है। एक जोबनी और एक जोबनी बोल तो रहे ना कि अगर 4 बन गए थे तो नाम पूरे मोहल्ला को होगा, बोले वहाँ मोहल्ला में आवास बन गए। अच्छा, मतलब थोड़े से आवास दे के वो गिनती पूरी लगा लेते हैं। हाँ, गिनती पूरी लगा दें कि उतने आवास बन चुके हैं। अच्छा। अब ऐसा आवास सबसे ज्यादा हमारे मोहल्ला में ऐसा नहीं है कि ना आते आवास यहाँ पे आते हैं सबके, लेकिन फिर नाम कटवा जाए और उतने पे तुम चले जाओ वहाँ मोहल्ला में बिन के 2 मंजिला 3 मंजिला बनी उनके, मतलब बिन के। कब कितना पुराना हो गया ये? इसको हो गए 25 साल। सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रधान से बोला आपने? हाँ, कई बार के लिए। क्या कह रहे हो? वो कहते करवा देंगे और ना ही इसको बंद करवाते हैं, ना सफाई करवाते हैं। नहीं, कोई सफाई नहीं हो रही। क्या दिक्कत है? पानी की समस्या? पानी की समस्या है ये कि जैसे हेडपम्प लगा है, अगर हेडपम्प पे लड़का बिटियाँ पानी भरती हैं, वो अगर जी इसका सुंदरीकरण हो जाए, इसमें बोर हो जाए, पानी की व्यवस्था, तो पशु पक्षी को पानी पिला सकते हैं हम लोग। हमने बोल दिया कि हमारा इस कुएं को सुंदरीकरण कर दो, और जो है हमारे मतलब जो पशु पक्षी राखें उन लोगों के लिए जाके ये सुविधा हो जाए, जल संकट दूर हाँ, जल संकट दूर हो जाए। और जो रास्ता है यहाँ से रिपेक्स जगह जी अधूरे, देखो हमारे तुम्हारे कितनी गंदगी फैली है। तो जैसे कि हम आपको बता दें, ये जो कुआं है लगभग 20-25 साल पुराना हो चुका है, सूखा कुआं है, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है, जबकि ये कुआं चालू था किसी जमाने में, चालू होगा था, ये इसमें पानी भी था, लेकिन ये बंद हो चुका है। लेकिन ग्राम प्रधान से कहने के बावजूद भी इसका सौंदर्यीकरण नहीं करवाया गया, और ना ही अभी तक प्रधान जी हो चुके हैं, हर प्रधान जी से बोल चुके हैं, जितने हिला प्रधान जी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं, किसी ने करवाया है। और उधर गांव में देख लो, वो कुएं ऐसे डले कि कुएं उनमें बोर हो गए, मोटर लग गई, वो भी पानी चल रहा है। अच्छा, हाँ। कितने दिन पहले हुआ? 20-25 दिन भाई इसके काम को। हाँ, एपेक्स लगे हुए हैं, जे सामने है ना, सामने तो दिख रहा है। वो इसके पास अगर भरी ट्राली निकल जाए जहाँ पे से तो पूरी बैठ जाए। गाँव ग्राम पंचायत के ग्राम बिठरी में जो सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं जगह तगह, प्रधानमंत्री की जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ये सामुदायिक शौचालय बनवाए गए थे। इस पर लिखा है इज्जत घर। ये हम आपको दिखाते चल रहे हैं, आप थोड़ा सा आ जाएं। ये इज्जत घर है। इज्जत घर का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं बाहर शौच क्रिया के लिए जाती थी, खेतों में जाती थी या कहीं पर भी जाती थी, उनके संग कई तरह की घटनाएं घट जाती थी और जो गंदगी है वो भी फैल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखिए, ये महिला जो बनी है, इसके हाथ में एक बाल्टी है और ये इज्जत घर है। मतलब इज्जत घर जाने के लिए ये बनवाया गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये ताला पड़ा हुआ है, और ये ताला कम से कम नहीं है तो कम मतलब महीने में 1 या 2 बार खुलता होगा। अब आप सोचो तब तक महिलाएं क्या करती होंगी। 10-15 दिन में अगर एक बार इज्जत घर का ताला खुलेगा तो महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, गांव में शौचालय का भी निर्माण नहीं करवाया गया है, तो वो अभी भी खेतों में जाने के लिए, खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस विषय पर भी लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर भैया लोग खड़े हैं, थोड़े से इनसे भी पूछ लेते हैं। तो भैया क्या कहते हैं, आप बताएं, यहाँ पर जो बना है सामुदायिक शौचालय, ये खुलता है? नहीं, कभी नहीं खुलता। कभी नहीं खुलता? महीने में एक आध बार तो कभी खुलता होगा? हाँ, ऐसा कभी कभार आते हैं तो खोल के 1 दिन के लिए खोल दिया और बस 10 दिन के लिए बंद कर देते सर। अच्छा, तो महिलाएं जैसे आपने बताया कि हरजन बस्ती में शौचालय भी नहीं बनवाए गए हैं, हाँ। कहाँ जाती हैं शौच क्रिया के लिए? बाहर खेतों में जाती है। अभी भी खेतों में जाती हैं? तो प्रधान से बोलते नहीं है कि भैया ये बंद है, इसको खुलवाओ? कई बार ये तो प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है महिलाओं की सुविधाओं के लिए। कहते भी हैं सर, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता? नहीं, अभी तक नहीं खोला गया है इसको। नहीं। तो देखा आपने कि देखो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, किस तरह से ग्राम प्रधान और सचिव उनकी योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो जेबें हैं भर रहे हैं हर तरीके से। मतलब ग्राम प्रधान हो या सचिव हो या इसके ऊपर भी कोई अधिकारी हो, सिर्फ अपनी जेबें भरने के ऊपर लगा है। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचता ही नहीं है। सिर्फ ग्रामीणों के जो योजनाएं हैं कागजों में उनको मिली हैं, जो
हकीकत है वो तो कागजी हकीकत और जो रियलिटी है वो दोनों में कम से कम ज़मीन आसमान का अंतर है। कागजों में तो सारी मतलब सुविधाएं ग्रामीणों को दे दी गई हैं, लेकिन अगर एक बार उच्च अधिकारी मौके पर आके देखें तो उनको पता चलेगा कि सचमुच में ग्रामीण अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आप जी बताओ, इसी गाँव के निवासी हो, क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश है। कमलेश नाम है आपका, क्या दिक्कत है बताओ? लेटरिंग नहीं बनी हमें। नहीं बनी? हाँ, ना बनाई ना बनी। अच्छा, कहाँ जाती हूँ शौचालय के लिए? बाहर जाते हैं तो। खेतों में? हाँ, खेतों में। अच्छा, जो बाहर शौचालय बना है जिसमें ताला लगा है वो कब खुलता है? कभी नहीं खुलता, वो खुलता ही है तो आदमी जनी मानसन को तो जाने नहीं देता ही। अच्छा, सफाई वगैरह होती है उधर की? सफाई वगैरह कहाँ नहीं होती? नहीं होती? बिल्कुल ही नहीं हो, वहाँ में तो घुसो नहीं जाता ही। अच्छा, सफाई भी नहीं होती वहाँ मतलब? में सफाई बिल्कुल हो ही नहीं रही। वे तो नौकरी निकाल ले रहे हो, सफाई नहीं हो रही। मतलब शौचालय बंद रहता है और आपके पास निजी शौचालय है नहीं है तो आप खेत में जाते हैं? हम तो खेत में जाते, कभी नहीं जाते। ठीक भैया, ठीक। आप दी टुडे न्यूज झांसी। वेलकम टू दांगी रिसोर्ट। नमस्कार, आपके क्षेत्र चिरगांव में एकमात्र ऐसा रिसोर्ट जहां पर आपके खाने पीने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था। आइए दांगी रिसोर्ट में। दांगी रिसोर्ट चिरगांव क्षेत्र में एकमात्र ऐसा रिसोर्ट है जिसमें ठहरने के लिए VIP रूम से लेकर शुद्ध शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन की उत्तम व्यवस्था, जन्मदिन, शादी पार्टी, रिंग सेरेमनी, मीटिंग हॉल इत्यादि कार्यक्रमों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। का पता है चिरगांव कानपुर रोड पहाड़ी। धन्यवाद। नमस्कार, दांगी रिसोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दांगी रिसोर्ट में खाने के लिए उपलब्ध बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है। दांगी रिसोर्ट में रुकने के लिए बढ़िया AC रूम अवेलेबल है। दांगी रिसोर्ट में शादी, सालगिरह, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी एवं मीटिंग की उत्तम व्यवस्था है। दांगी रिसोर्ट में कृपया एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद।